हेलो दोस्तों, केबीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, जिसमें अपन को क्या करना है, पारगम्यता गुणांक ज्ञात करना है। ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल है जो अक्सर पूछा जाता है। मिनिमम 6 मार्क्स का ये आता है। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है मृदा का एक 15 सेंटीमीटर लंबा नमूना, यानी कोई मृदा का एक टुकड़ा लिया गया है जो कितना लंबा है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। एक नमूना लिया गया है जिसका परीक्षण परिवर्ती शीर्ष विधि द्वारा किया गया, यानी परिवर्ती शीर्ष विधि द्वारा किया गया। इससे पहले अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें किया गया था निरंतर शीर्ष विधि द्वारा, यानी कांस्टेंट हेड मेथड थी उधर। बट इधर कौन सी है, परिवर्ती शीर्ष, यानी वेरिएबल हेड मेथड द्वारा परीक्षण किया गया है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। उसमें दूसरा फार्मूला यूज किया गया, इसमें फार्मूला यूज किया गया है दूसरा, जिसमें जो का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसमें जो वाला, क्योंकि मेथड अपन ने चेंज कर दी है तो फार्मूला भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलो, क्या है, 15 सेंटीमीटर लंबा नमूना जिसका मेथड किससे, परिवर्ती शीर्ष मेथड द्वारा किया गया था, यानी वेरिएबल हेड मेथड द्वारा। पुराना वाला था कांस्टेंट हेड, ये है वेरिएबल हेड मेथड द्वारा। तो जो क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लंबा नमूना है, यानी जो टुकड़ा लिया गया है मिट्टी का, उसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, मृदा के नमूने का क्षेत्रफल, यानी जो मृदा है, जो नमूना है मृदा का टुकड़ा है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना, 28.27 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। अगर एरिया नहीं देगा तो व्यास भी दे सकता है मृदा के नमूने का, तो व्यास से अपन एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आगे क्या है देखते हैं। उसके पश्चात आगे दिया है, एरिया हो गया मृदा के नमूने का। खड़े पाइप में, यानी जो मेथड है जिसमें उपकरण लिया गया है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है जो खड़ा पाइप है। प्रारंभिक शीर्ष कितना दिया हुआ है, 400 mm, यानी उसमें जो पानी भरा हुआ है प्रारंभिक शीर्ष पर, वो कितने mm तक कितना भरा हुआ है, 400 mm, जो 120 सेकंड में, उसको समय लग रहा है 120 सेकंड में गिरकर कितना हो गया, 250 mm रह गया। यानी जो खड़ा पाइप था पहले, उसमें प्रारंभिक शीर्ष में पानी भरा हुआ था 400 mm, बट 120 सेकंड के पश्चात क्या हुआ, वो गिरकर कितना हो गया, 250 mm रह गया, यानी वो खाली हो गया है। ठीक है, तो अपना प्रारंभिक शीर्ष दे दिया, जिसको H1 बोलते हैं। 120 सेकंड टाइम लग रहा था, उसमें कितना रह गया, H2 हो जाएगा। ये शीर्ष हाइट हो जाएगी उसकी, पहले ये थी तो उसको H1 दे देंगे, दूसरी हाइट हो जाएगी तो उसको H2 दे देंगे। कितना टाइम में, 120 सेकंड में गिर गया। उसके पश्चात आगे क्या है, खड़े पाइप, यानी जो खड़ा पाइप था उसका क्षेत्रफल। देखो, पहले जो क्षेत्रफल दिया हुआ था वो टुकड़े का क्षेत्रफल दिया हुआ था, किसका, जो मृदा का टुकड़ा था, यानी जो मिट्टी का टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल दिया था, तो उसे कैपिटल ए से नोट करेंगे। उसका व्यास भी दे सकता है तो उसे कैपिटल डी से नोट करेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ, उसने जो खड़ा पाइप है, वो मृदा का नमूना था, ये खड़े पाइप का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो खड़ा पाइप है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको किससे, स्मॉल ए से नोट करेंगे। अगर इसका भी व्यास दे सकता है, अगर इसका व्यास दिया तो इसका भी दे सकता है, तो उसको स्मॉल डी से नोट करेंगे। फिर अपन को क्या करना है, पारगम्यता गुणांक ज्ञात करना है। मीटर पर डे में ज्ञात कीजिए। पारगम्यता गुणांक की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, बट वो बोल रहा है मीटर पर डे में ज्ञात कीजिए, तो अपन पहले सेकंड में ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसको मीटर पर डे में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। पहले अपन को जो दिया है वो नोट कर लेंगे, दिया क्या क्या गया है। देखो, मृदा का एक नमूना है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जेल एल लेंथ को किससे करेंगे, स्मॉल एल से। एल बराबर 15 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई है, लेंथ आ गई है। उसके पश्चात उसमें बोला था कि उसका एरिया मृदा के नमूने का, तो उसको कैपिटल ए से नोट करेंगे। उसका एरिया अपन ने लिख लिया 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके पश्चात उसमें हाइट कितनी दी हुई है अपनी, पहली वाली H1 वो दी हुई है 400 mm। अपन इसको क्या है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 mm बराबर क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही टाइम कितना था, 120 सेकंड, तो अपन ने टाइम ले लिया, कितना टाइम लग रहा है, टाइम यानी टी से नोट करेंगे 120 सेकंड। उसके पश्चात अपना जो टाइम के बाद गिरकर कितना रह जाता है, हाइट 250, तो इसको किससे नोट करेंगे, H2 से। तो H2 बराबर 250 mm। इस mm को भी किस में सेंड कर लेंगे, सेंटीमीटर में। 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर रह जाएगा, जो अपन को दिया था। और इसमें एक चीज़ और दी हुई थी, क्या दिया होता, एरिया दिया होता, खड़े पाइप का एरिया। तो जो मिट्टी का एरिया था उसको कैपिटल ए से, और खड़े पाइप यानी जो उपकरण था उसका पाइप था, उसमें जो उसका एरिया होगा उसको स्मॉल ए से नोट करेंगे, तो वो हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास भी दे सकता है, तो अपन व्यास से एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अपना जो वैल्यू दी थी अपन ने वो क्या है, गिवन थी, वो अपन ने लिख ली है।
अब कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, क्योंकि अब उनको सब कुछ वैल्यू दी हुई है। मृदा का एरिया दिया हुआ है, मृदा की लेंथ दी हुई है, जो टाइम लग रहा है पानी को गिरने में खड़े पाइप से वो टाइम दिया हुआ है, हाइट सीट्स दी हुई है। पहले हाइट था H1 H2 यानी 400 mm थी, उसके बाद 250 mm हुई, इसको सेंटीमीटर में चेंज करके 40 और 25 सेंटीमीटर हो गया। खड़े पाइप का एरिया दिया हुआ है। तो चलो क्या करता है, पारगम्यता गुणांक अपन ज्ञात करते हैं। अभी किस में ज्ञात होगा जी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो अपन को मीटर पर डे में ज्ञात करना है। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, तो अपन पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको पारगम्यता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या है ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिवर्ती शीर्ष विधि से, परिवर्ती यानी वेरिएबल हेड मेथड से। तो वेरिएबल हेड मेथड से इसका फॉर्मूला होता है। इसे डिनोट किसे करते हैं, के से। के बराबर 2.303 मल्टीप्लाई बाय क्या, 2.303 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a डॉट एल अपॉन कैपिटल A डॉट टी और मल्टीप्लाई बाय log 10 H1 अपॉन H2। ये होता है वेरिएबल हेड मेथड का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपन क्या है, वैल्यू क्या पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या था, तो चलो अपने पास जो वैल्यू दी थी उनको क्या है अपन नोट कर देते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो अपना सॉल्व करने के पश्चात आ जाएगा। इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो अपन कैलकुलेटर का यूज करके लॉग की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। क्या था, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। के बराबर, अब इधर के बराबर 2.303 जैसा का जैसा मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद सर क्या, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का मान क्या दिया था 3.14, तो स्मॉल ए की जगह लग दिया 3.14 मल्टीप्लाई बाय कैप स्मॉल एल का मान क्या था 15 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एल की जगह रख दिया 15 सेंटीमीटर अपॉन क्या था कैपिटल ए डॉट टी, तो कैपिटल ए का मान था 28.27, तो अपन ने उसका भी मान रख दिया मल्टीप्लाई क्या था टी, कितना टाइम लग रहा था 120 सेकंड, तो अपन ने 120 सेकंड रख दिया। उसके बाद log 10 अपॉन मल्टीप्लाई log 10 के बाद क्या रखना था H1 अपॉन H2, तो H1 का मान क्या था सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, तो अपन ने 40 सेंटीमीटर रख लिया। उसके बाद से अपॉन H2 का मान कितना था 25 सेंटीमीटर, तो अपन ने वो 25 सेंटीमीटर रख लिया था। जो वैल्यू अपन को दी थी वो वैल्यू अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर ली। सारी वैल्यू दी हुई थी, सारी वैल्यू अपन को ने क्या कर ली है, पुट कर ली है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इन सब का आपस में कैलकुलेटर में लेके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, उसमें भाग दे देंगे 28.27 मल्टीप्लाई बाय 120 का। सीधा डायरेक्ट कैलकुलेटर वैल्यू को पुट कर लो, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने कैलकुलेटर में लिया इसको और अपन ने कैलकुलेटर में लेके उसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर आया है 0.0319 मल्टीप्लाई बाय 40 का 25 में भाग दिया तो आ जाएगा 1.6, ये ले लिया अपन ने। उसके पश्चात के बराबर, अब इसका कैलकुलेटर में लेके 0.0319 मल्टीप्लाई बाय log 10 1.6, ये log 10 1.6 कैलकुलेटर से अपन ले सकते हैं। कैलकुलेटर में लेके जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0319 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना के का मान आ जाएगा 6.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ किस में आएगा जी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कैलकुलेटर से आ जाएगा। अभी इस किस में आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, बस पूछा किस में है, मीटर पर डे में पूछा है, तो अपन इसको मीटर पर डे में ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है 10⁻⁻², इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे है तो इसका करेंगे, सेकंड को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई होगा, वो नीचे होगा तो ऊपर आके वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 का। उसके बाद मिनट में हो गया, मिनट के पश्चात हावर में करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो गया हावर में। अब एक हावर में, एक दिन में कितने हावर होते हैं 24, तो 24 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, पर डे में आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के पश्चात क्या आ जाएगा अपना कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, के बराबर 5.641 मीटर पर डे। ये अपनी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं, जो अपनी वैल्यू दी हुई है उसको सिर्फ इसमें पुट करना था, कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करना था, और सिंपल
कैलकुलेशन के बाद अपना न्यूमेरिकल आ जाता है, सॉल्व हो जाता है आंसर k बराबर 5.614 मीटर पर डे में। पहले मीटर पर सेकंड में आया था, तो अपन ने उसको किस में चेंज कर लिया, मीटर पर डे में चेंज कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नए सवाल के साथ कुछ नई इंटरेस्टिंग सवाल लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे।